हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन 10 फरवरी 2024 को साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट से झारखंड बोर्ड द्वारा पूछा गया था। ये क्वेश्चन संख्या 45 है। कई स्टूडेंट जो है वो वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि सिर्फ क्वेश्चन ये जो है सॉल्व कर दीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन C इक्वल टू है 25 प्लस 0.6y, तो गुणक के मान की गणना कीजिए। यानी कि इफ द कंजम्पशन फंक्शन इन एन इकोनॉमी इज C इक्वल टू 25 प्लस 0.6y, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। कह रहा है कि गुणक का मान क्या होगा अगर समीकरण इस प्रकार से दिया हुआ है कंजम्पशन फंक्शन का। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन लिखेंगे, यानी कि सामान्य समीकरण। तो यहाँ पर लिख लीजिए जनरल इक्वेशन। क्या लिखेंगे? जनरल इक्वेशन लिख लेंगे। किसका? जनरल इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि उपभोग फलन का। अब हिंदी में लिख लेना, उपभोग फलन का सामान्य समीकरण। तो हमने यहाँ पर लिख दिया जनरल इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। कैसे होता है? तुम लोग लिखते हैं C इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हर एक कंपोनेंट्स पे कि क्या क्या यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। ए का अर्थ क्या है, बी का अर्थ क्या है, इसी प्रकार से वाई का अर्थ क्या है, सब कुछ आपको समझना होगा, तभी जाकर के न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं वेयर, यानी कि जहाँ पर ये बराबर क्या है, ये बराबर है ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट मीन्स की स्वायत्त उपभोग। क्या लिख रहे हैं हम अंग्रेजी में? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन हमने लिख दिया, यानी कि स्वायत्त उपभोग हमने लिख दिया। अब हिंदी में कर लेना। दूसरा यहाँ पर जो हम बी मतलब समझ रहे हैं, बी का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि MPC। जहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, तो चेंज इन इनकम होने से, यानी कि आय में परिवर्तन होने से उपभोग में हुए परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? MPC कहलाता है। और इसी को हम कहते हैं स्लोप। किसका ढाल है ये? तो स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व बोल सकते हैं ना, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। ठीक है, कंजम्पशन कर्व। ये तो आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो y है, y का मतलब क्या है? यहाँ पर है इनकम, यानी कि लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये सारी कंपोनेंट्स हमने आपको बता दिया। तो C का अर्थ क्या है? कैपिटल C का मतलब होता है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर लिख दीजिए टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस ढंग से सारी चीज़ें हमने नोट कर दिया है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही दिया हुआ था ना, है ना। गिवन क्या था? तो अब आप लिखिए अगले पेज में, इस प्रकार से हम कर लेते हैं। रुको थोड़ा सा, यहाँ पर देखो हमें क्या लिखना है, गिवन, यानी कि दिया क्या है, इसके बारे में हम लिखेंगे। गिवन है हमारा C इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 25 प्लस कितना 0.6y। इस प्रकार से हमने लिख दिया। तो यहाँ पर A का मतलब अगर हमें ऑटोनोमस कंजम्पशन पूछता तो हम बता देते कि 25 हमारा क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। यहाँ पर जो 0.6 है ये हमारा क्या है, MPC है। 0.6 क्या है? MPC। तो हम एक बार यहाँ पर भी लिख देते हैं वेयर, है ना, वेयर हम जानते हैं क्या कि ये बराबर कितना है, यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है, 25, है ना। यहाँ पर B का मतलब कितना है? B मतलब क्या होता है? MPC। ठीक है, और MPC हमारा कितना है, 0.6। इसी ढंग से हम कह सकते हैं y कितना है हमारा, तो y तो नहीं पता है, तो y छोड़ दीजिए। ये दो वैल्यूज आपको दिए हुए, यानी कि पता है। अब आपको क्या पता है? अब आपको पता है मल्टीप्लायर, है ना। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, है ना, कि विनोदाइट, है ना, हम जानते हैं कि, तो लिख दो विनोदाइट, हमने लिख दिया। अब यहाँ पर के बराबर, के मतलब मल्टीप्लायर, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस MPC। तो मल्टीप्लायर का ही तो वैल्यू पूछ रहा था ना, तो ये फॉर्मूला होता है। और MPC बराबर कितना है, 0.6। तो आप सिर्फ यहाँ पर आप पुट कर दो, कितना, 0.6 पुट कर देना। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, तो 1/, हमने यहाँ पर कर दिया 1 माइनस 0.6। इस ढंग से आपको जो है ना कैलकुलेट अब कर लेना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1/1 माइनस, है ना, 0.6।
अब आगे यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 1 बटे यहाँ पर आ जाएगा 0.4, ठीक है। और इस दशमलव को हटाएंगे हम ऊपर में तो चला जाएगा 10। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ गया 10 बटे कितना 4, और 10 बटे 4 का मतलब कितना है 2.5 यानी कि 2.5। तो मल्टीप्लायर जो है वैल्यू हमारा कितना आ चुका है 2.5 आ चुका है। तो ये समझ गए होंगे कि आप किस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आप इसको ग्राफिकली दिखाना चाहते हो, है ना, डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। किस प्रकार से, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस खींच लेना है, ठीक है। ये दोनों लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, है ना। एक्स एक्सिस पर हम क्या लिखेंगे, लेवल ऑफ इनकम को, तो सीधा आप इनकम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन वाई पर आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कंजम्पशन, है ना। क्या लिखेंगे, कंजम्पशन लिखेंगे, उपभोग आने की। तो हमने यहाँ पर कंजम्पशन भी नोट कर दिया है। अब कंजम्पशन वाला लाइन के बारे में आप जानते हैं कि बिल्कुल ये ओरिजिन से नहीं जाता, इस प्रकार से थोड़ा सा ऊपर से जाता है, तभी तो हम ऑटोनोमस कंजम्पशन दिखा पाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा हुआ था कि ये बराबर कितना था 25, तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए ए बराबर कितना है 25, यानी कि लेवल ऑफ इनकम 0 है फिर भी कंजम्पशन हो रहा था 25। तो इसी को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, समझ आ गया होगा। और उसके बाद हम इस लाइन पर क्या लिख देंगे, हम इस पर लिखेंगे सी इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे हम 25 प्लस क्या लिखेंगे 0.6y, सॉरी 0.6 यहाँ पर लिखेंगे 0.6y, इस प्रकार से हमने लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप अलग से बता सकते हैं कि एमपी से हमारा कितना है, तो 0.6 है। क्लियर हो गया। और यही क्या बताता है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, यानी कि इसके ढाल को कौन बताता है, एमपीसी बताता है। क्लियर है ना। तो ये समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो कंटेंट के साथ, तब तक जय हिंद।